तो चलिए आज बात करते हैं घन जीवामृत की। ये मिट्टी को कुदरती तौर पर एकदम नेचुरली उपजाऊ बनाने का एक बहुत पुराना तरीका है। पर सच कहूं तो ये सिर्फ खेती की कोई तकनीक नहीं है, ये तो जमीन में दोबारा जान डालने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। तो पहला सवाल यही उठता है कि ये है क्या? क्या हम किसी आम खाद की बात कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी चीज की जो उससे कहीं ज्यादा है? क्या ये सिर्फ पौधों का खाना है या फिर मिट्टी के लिए सचमुच का अमृत? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये घन जीवामृत है क्या चीज। देखिए, इसका राज ना इसके नाम में ही छिपा है। जीवा अमृत यानी जीवन और अमृत, मिट्टी के लिए जीवन का अमृत। ये नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है ना। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, ये बाजार में मिलने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसा बिल्कुल नहीं है। घन जीवामृत असल में फायदेमंद बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों का एक जिंदा जागता कल्चर है जो मिट्टी में जिंदगी भर देता है। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? सोचिए, जैसे हम दूध को दही बनाने के लिए बस 1 चम्मच जामुन डालते हैं, है ना? बस वही काम घन जीवामृत मिट्टी के लिए करता है। ये मिट्टी में जीवन का टीका लगाता है। ये मिट्टी को सिर्फ पोषण नहीं देता, उसे सच में जिंदा कर देता है। तो ये मिट्टी को जिंदा कर देता है, पर इसका असली मतलब क्या हुआ? आजकल के जमाने में इस पुराने तरीके के क्या फायदे हैं? चलिए देखते हैं। इसके फायदे हर लेवल पर हैं, जमीन से लेकर किसान की जेब तक। एक तरफ ये मिट्टी का स्ट्रक्चर सुधारता है, जिससे वो पानी को बेहतर तरीके से पकड़कर रखती है। पौधों को पोषक तत्व भी आसानी से मिलने लगते हैं और इसका सीधा असर फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों बढ़ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पौधों की इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देता है कि वो बीमारियों से खुद लड़ने लगते हैं। नतीजा, खेती की लागत घटती है और हम एक केमिकल फ्री सस्टेनेबल इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जरा आंध्र प्रदेश की श्रीमती रानी जी का अनुभव देखिए। उन्होंने 1 एकड़ जमीन पर इसका इस्तेमाल किया और उनकी नेट इनकम 28,000 रुपए से भी ज्यादा हुई। उन्होंने खुद महसूस किया कि मिट्टी की क्वालिटी कितनी सुधर गई और उसकी पानी सोखने की ताकत भी बढ़ गई। ये इसका एक जबरदस्त रियल वर्ल्ड सबूत है। ठीक है, तो अब आते हैं इस जादुई रेसिपी पर। इसे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए ना, वो बहुत ही सिंपल और नेचुरल हैं और आसानी से मिल भी जाती हैं। ये है वो 6 मुख्य चीजें: गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन, किसी पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी और पानी। सब कुछ एकदम प्राकृतिक। अब मजेदार बात यह है कि हर एक चीज का अपना एक साइंटिफिक रोल है। गोबर तो समझिए फायदेमंद माइक्रोब्स का खजाना है। गोमूत्र से नाइट्रोजन और मिनरल्स मिलते हैं। गुड़ उन माइक्रोब्स का खाना है जिससे वो तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। बेसन फास्फोरस और पोटेशियम का सोर्स है। और वो जो पेड़ के नीचे की मिट्टी है ना, वो लोकल माइक्रोब्स का कल्चर लेकर आती है। इसे बनाने का प्रोसेस, चाहे आप किसी भी स्केल पर बनाएं, बहुत सिंपल है। बस 4 स्टेप्स हैं। पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाओ, फिर इस मिक्सचर को छांव में फर्मेंट होने के लिए रख दो। जब ये हो जाए तो इसे पूरी तरह सुखा लो और बस इसे सूखी जगह पर स्टोर कर लो आगे इस्तेमाल करने के लिए। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये तकनीक बहुत वर्सेटाइल है। इसे बड़े बड़े खेतों से लेकर घर के छोटे छोटे गमलों तक हर जगह अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनाया जा सकता है। चलिए इसके 2 मेन तरीकों पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ 2 रास्ते हैं। एक है किसानों का तरीका, जो बड़े स्केल पर होता है। इसमें सूखे गोबर का इस्तेमाल होता है और मिश्रण को 21 से 25 दिन तक फर्मेंट किया जाता है। आखिर में चाय की पत्ती जैसा महीन पाउडर तैयार होता है। दूसरी तरफ है बागवानी का तरीका, जो छोटे स्केल के लिए है। इसमें ताज़े गोबर का आटा गूंथकर सिर्फ 48 घंटे फर्मेंट करते हैं और फिर उससे मैजिक बॉल्स या डिस्क बना लेते हैं। किसानों वाले तरीके में करीब 21 दिन तक जब मिश्रण को फर्मेंट होने दिया जाता है और बीच बीच में पलटाया जाता है, तो ये एक बहुत ही ताकतवर सूखी खाद बन जाती है, जो दिखने में एकदम चाय की पत्ती जैसी भुरभुरी होती है। और जो लोग अपने घर के गार्डन में इसे बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये तरीका तो कमाल का है। सिर्फ 48 घंटों में फर्मेंट हुए आटे से ये छोटी छोटी मैजिक बॉल्स या डिस्क बना के छांव में सुखा ली जाती हैं। इन्हें इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। और सबसे कमाल की बात, एक बार आपने इसे बना लिया तो इसे आराम से 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। 1 साल! ये बात इसे और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना देती है। तो आखिर में समझने वाली बात यह है कि घन जीवामृत सिर्फ एक खाद से कहीं बढ़कर है। ये खेती के भविष्य की एक झलक है, एक बहुत बड़ी सोच का हिस्सा है।
ये प्रकृति के खिलाफ जाने की सोच नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर काम करने की फिलॉसफी है। ये हमें सिखाता है कि हम जमीन का सिर्फ इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसका ख्याल भी रखें, उसे पोषित करें। ये हमारे खाने के लिए एक सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एक ऐसा भविष्य जहां हमारी खेती पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और किसान भी बाहरी चीजों पर कम से कम निर्भर रहें। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि खेती का भविष्य बड़ी बड़ी लैब्स में नहीं, बल्कि हमारे ही अतीत के ज्ञान में कहीं दबा हुआ हो? इस पर सोचिएगा जरूर।